रिलैक्स मोड पर रिलैक्स मोड पर आइए। कमर सीधा, आंख बंद कर लीजिए। पूरा अपने पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। मन शांत हो। हम रिलैक्स हो रहे हैं। मेरा मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। ऐसा अपने आप को कॉन्शियस रखते हुए थोड़ा देर ऐसे आइडियली बैठ। कल का थकावट दूर होने दीजिए। अपने आप को शरीर से और दिमाग से स्टिमुलेट करने के लिए थोड़ा देर शांति से बैठिए ध्यान में।
अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह आज का पहला समय पर हम खुद को और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे शरीर का अकड़न जकड़न, दर्द रिलीज होते हुए स्वस्थ और बढ़ रहे हैं। अच्छा ऊर्जा मिल रहा है। मेरा मन का गंदगी, शरीर का गंदगी अभी मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। मेरा शरीर से बाहर जा रहा है। मेरा मन का शक्ति बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरा भीतर का, मेरा शरीर का आवाज़ महसूस हो रहा है। हाथ ऊपर उठाई, टांग पाँव पे लगाएंगे। हिलाने के बाद हल्का हल्का दौड़ी, दौड़ते दौड़ते पूरा अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, अपना ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। सांसों पर अवेयरनेस रखिए। लंबा लंबा सांस लीजिए। सांस लेने पर गति को बढ़ाइए। उसी तरह जॉगिंग करने का गति को बढ़ाइए। अगला हाथों को ऊपर नीचे करें। हल्का हल्का, ज़्यादा फोर्स नहीं, ज़्यादा ताकत नहीं, धीरे धीरे करेंगे, अपना लेवल पे करेंगे। अगला
हल्का से जंप करते हुए घुटनों को कितना ऊपर उठा सकता है उतना ऊपर। थोड़ा देरी करेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। हाँ, अब धीरे धीरे बैठ के उठेंगे ऐसे। कमर सीधा रख के बैठिए। आपका घुटना में ताकत आने दीजिए। उठने एकदम सांस लिया, बैठने एकदम सांस को छोड़ा। ये रिदम को बने रहे। अगला साइड में ऐसा, शरीर को बॉटम से खुलने दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आने दीजिए। हल्का हल्का नीचे, सांस को बाहर छोड़ के नीचे, सांस लेते हुए सीधा। हाँ, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलो पैटर्न चेंज करेंगे। इसी तरह दिशा चेंज करते करते सामने घुटना मोड़िए। छाती को, मसल्स को एक्सपेंड करने के लिए छाती को खोलिए। सामने घुटना मोड़िए, पीछे घुटना सीधा रखिए। धीरे से जितना नीचे आपसे बैठ पा रहा है उतना नीचे बैठिए, ताकि आपका टाई का मसल्स, इनर का मसल्स, शोल्डर का मसल्स, गर्दन का मसल्स, हाँ, हल्का हल्का धीरे धीरे खिंचाई बनाने की। हाँ, सुबह सुबह ऐसा हर मसल्स को स्ट्रेंथन करना। हाँ, हल्का हल्का करें, धीरे धीरे करें, साइड बाई साइड करें। हाँ, ऐसा, हाँ, रिदम के साथ करें। हाँ, अपने आप को मेंटली कमजोरी समझा, फिर कमजोरी बहुत दूर नहीं, क्लोज में आ जाएगा। चलिए अगला। हाँ, साइड में ऐसा धीरे धीरे। हाँ, साइड में ऐसा। हाँ, देखा धीरे ऐसा। हाँ, गर्दन के लिए, छाती के लिए, हाथ के लिए, लंग के लिए, हाँ, शोल्डर के लिए इससे अच्छा अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को संभाल के इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल। ठीक है, छाती मसल्स पूरा एक्शन में आ गया ना। अभी साइड में झुक सकता, हाँ ऐसा साइड में झुक। अभी कौन सा मसल टारगेट है? अपना साइड वाला मसल्स, ऐसे पूरा मसल्स को सुबह सुबह एक्टिव करना है। हाँ इसलिए आगे पीछे थोड़ा देर झुकना है, इसी तरह साइड में भी झुक जाना है ताकि मसल्स का ग्रिपनेस बढ़े। हाँ ऐसे लंबा लंबा सांस बाहर छोड़ा, सांस लिया, एक्सेल, ऐसा सांस लिया, छोड़ा, ऐसा पूरा का पूरा साइड में आपका साइड मसल्स को टारगेट करें। हाँ ये मसल्स आपका मेरा पेट का मसल्स, हाँ अब्डोमेन का मसल्स एक्शन में आना है। हाँ उसका मरामत होना है, ऐसा सोच के करिए। चलिए अगला क्रॉस कर लेंगे, ऐसा टांग को जितना दूर रखिए उतना दूर रखिए। कितना दूर रखिएगा तो आपका घुटना में इफेक्ट पड़ेगा, ताई में इफेक्ट पड़ेगा, हाथ मसल्स पर इफेक्ट पड़ेगा, लंग मसल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नीचे तो झुकना है, हाथों का एक्सटेंड करना है, गर्दन को मोड़ना है, ऊपर हाथ को उंगली को देखना है। तब तक लंबा लंबा सांस लेते हुए एक साथ और एक बार पूरा का पूरा, और नीचे लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। रुकना नहीं, हल्का हल्का करते रहना, फिर स्टार्टिंग मुश्किल हो जाएगी। हाँ आगे पीछे, एल्बो को सीधा रखिए। कोई हालत से आपका एल्बो क्या नहीं होना है, बेंड नहीं होना। बेंड होने से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कमर में पेट में जो स्ट्रेच मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इसलिए एल्बो सीधा करिए। हाँ ऐसा सीधा रखिए, सीधा पीछे सामने ऐसा। हाँ एल्बो को सीधा रखिए। जो हम लोग कर रहे हैं उससे कुछ लाभ तो होना है ना। हाँ मसल्स पर स्ट्रेंथ तक मिलना है, मसल्स पर टाइटनिंग होना है। हाँ मसल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करना है। पहला ब्रेथ, उसका बाद मसल्स टारगेट करेगा। आपका बोन का डेंसिटी भी अच्छा रहेगा, इनर का पूरा मसल से लेके पूरा नर्व से लेके एंटायर सिस्टम आपको स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा आगे सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस लिया, सांस को छोड़ा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा इनहेल एक्सेल करते रहेगा ना, आपको शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा। वही तो चाहिए ना हम लोग। चलिए अगला, साइड ऊपर, साइड नीचे, 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 साइड ऊपर, साइड नीचे। हल्का से जम करना है, हल्का से जम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं।
आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, हल्का से जंप करने से ना और रिदम बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो हल्का से जंप, हाँ हाँ, हल्का से जंप नीचे, हल्का से जंप ऊपर नीचे, हल्का से जंप ऊपर साइड में नीचे, हल्का से जंप ऊपर साइड में नीचे। तब तक हम लोग कोशिश नहीं करेगा ना, शरीर मानेगा नहीं। हाँ, शरीर को मानने तक आपने कोशिश करना है। चलिए हल्का हल्का धीरे धीरे ये कर सकते हो तो बाकी सब कुछ तो कर सकते हो। ये लंबा लंबा सांस, आपका सांस का गति बढ़ जाएगा। हाँ, इंजेक्शन बेहतर हो जाएगा। थोड़ा देरी शरीर को ऐसा साइड बाई साइड हिला। हाँ, रेस्ट। ये अकेला करो बोलने से नहीं होगा, इस तरह 4-5 आदमी के बीच में करो बोलने से हो जाएगा। चल अगला हल्का हल्का करेंगे, कमर पे निचोड़ी। मसल्स को स्ट्रेंथन को बढ़ाइए, हार्ट बीट को बढ़ाइए, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाइए। चल अगला घुटना से आराम करेंगे। हाँ, सर्किल, घुटना को पकड़ के दबाना नहीं, ज़्यादा वेट नहीं देना है, मध्यम से वेट, ताकि आपका घुटना में और कुछ तकलीफ ना हो। ऐसा सर्किल करते करते पेट को अंदर खींच के रखिए। मैक्सिमम आपका अभ्यास में पेट का अंदर खींच के रखने का प्रयास करिए, क्योंकि कोर मसल्स कितना एंगेज आपने करेगा उतना बाद पित्त कफ में त्रिदोष में आपका बैलेंस आएगा। इसलिए आपसे कितना हो सकता है उतना कुंभक करिए, अंदर कुंभक करिए। चलिए वापस रिवर्स। अंदर कुंभक से बहुत फायदा है, क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करने के टाइम, कुछ ज़्यादा वेट उठाने के टाइम अपने आप शरीर कुंभक कर लेता है। कुछ वेट उठाने से सांस को रोक के तो वेट उठा रहे हैं ना, इसको पुश करना है, इसको तानना है। हाँ, उसी तरह नीचे बैठना है, सांस को टाइट करके सांस को रोक के कुंभक करके तो बैठना है ना। ये कुंभक में आपका एब्डोमेन मसल से लेके, हाँ, एंटर यूट्रस हो, ओवरी हो, हाँ, ये पेट टाइट कर रखा है ना। चल अगला, आगे भी जाएंगे, साइड में जाएंगे, हाँ, पीछे, हाँ, ऐसे धीरे धीरे पेट को भी घुमाएंगे, नोली गिरिया भी करेंगे। आगे कितना पहुंचाना है उतना, साइड में कितना, पीछे कितना, ऐसा पेट को टाइट करिए। हाँ, पेट एंगेज करिए, मसल्स को एंगेज करिए। योग में पहला हम लोग कंसंट्रेशन देना है अपना ब्रेथ, सांस, उसके बाद अपना स्किन पर। स्किन ढीला हो गया, ढीला होने नहीं देना, ऐसे टाइट रखना। टाइट रखने के लिए इस तरह वेट एक्सरसाइज, मसल्स का एक्सरसाइज, मसल्स का व्यायाम करते रहना। नहीं होने से मसल्स लूज होना आरंभ कर लेगा। लूज नहीं होना, मसल्स को स्ट्रेंथन को बढ़ाना, मसल्स गेन करना। चलिए वापस, तभी आपका एंटी एजिंग का पहला सूत्र आपका मसल्स को
एंगेज रखना है, ग्रोथ रखना है, डेवलप करना है, मसल्स को मेंटेन करना है। हाँ, सिर्फ मसल्स को ML वो नहीं देना, मसल्स लॉस नहीं होने देना। चलिए, वेरी गुड। अभी कमर का भी हो गया, अभी शोल्डर को कर लेंगे। हाँ, एल्बो ज्वाइन करिए। हाँ, आप धीरे धीरे सर्किल करिए, कंजूसी ना करते हुए हाथों को ऊपर करिए। हाँ, ऐसा पूरा छाती मसल्स ऊपर से लेके साइड तक, नीचे तक पूरा एक्सपेंड के साथ रोटेट करिए। आप काम में रोटेट हो रहा है, मसल्स काम है, आपको स्ट्रेच हो रहा है, काम है, आपको हल्का से दर्द हल्का से महसूस हो रहा है, उधर पर ध्यान दीजिए। हाँ, अभी छाती में एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, छाती का मसल्स, ब्रेस्ट का मसल्स, हार्ट का मसल्स, लंग का मसल्स के बारे में सोचिए। हाँ, मेरा लंग स्वस्थ हो रहा है, हार्ट स्वस्थ हो रहा है, छाती का मसल एक्सपेंड हो रहा है। आने वाला समय पर छाती में मसल्स में कोई लॉस नहीं होना। चलिए वापस रिवर्स। ऐसा मन में सोचिए, आप कितना अच्छा सोच के वो जगह में फोकस से करेगा, वो जगह का इन्फ्लेमेशन हटेगा, कहाँ हलचल होगा, बड़ी तो शक्ति बढ़ेगा। पेट को अंदर करा, ऐसा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलिए अगला, हाथों को दबा कर रखना, गैप नहीं देना। गैप देने से इधर का वो मोबिलिटी खत्म हो जाए, इसलिए दबा कर रखिए। हाँ, ऐसा ऊपर करिए। हाँ, पेट अंदर करते हुए ऊपर। यस, अभी आपको ध्यान कहाँ में आना है? शोल्डर पर, हाथों पर, क्योंकि हाथ आपने दबा कर रखा, पेट पर, छाती पर। कितना शोल्डर में रिलैक्स मिल रहा है, ऊपर उठाने का। यस, कितना रिलैक्स मिलेगा उतना आपका जो इन्फ्लेमेशन घटता है। वापस सिंपल व्यायाम है, सिंपल एक्सरसाइज है। आपको देखने में बहुत इजी लगेगा, करके देखने से उसका स्ट्रेच आपको बहुत महसूस होगा। हाँ, पूरा स्ट्रेच पर ध्यान दीजिए। चलिए, अब धीरे धीरे राइट हैंड को रोटेट कर लीजिए। हाँ, ऐसे शोल्डर को ग्रिपनेस हटना है। चलिए वापस, हाथ हल्का होते जाएगा, शोल्डर हल्का होते जाएगा, सर्वाइकल में बहुत रिलीफ मिलेगा। हाँ, इस तरह शोल्डर टाइटनिंग में, फ्रोजन शोल्डर में बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको एक्शन करना है, आपको एक्शन देना है। थोड़ा थोड़ा करना, एक्शन को एक्टिवेट करना। चलिए दूसरा हाथ ऐसा, आपका शरीर में किधर भी दर्द हो रहा है, मसल्स टाइटनिंग से, आर्थराइटिस से, इस तरह हल्का हल्का जॉइंट को रोटेट कर लीजिए। ऐसा शरीर में ऐसा कोई दर्द आपको ठीक नहीं हो सकता मेडिसिन से। हाँ, मेडिसिन से ठीक हो सकता थोड़ा देरी के लिए। चलिए वापस, इसलिए 6 घंटे के बाद दूसरा गोली, इस तरह, क्योंकि वो गोली का मेडिसिन का वेरियम, मेडिसिन का ड्यूरेशन सिर्फ उतनी हावर्स है, फिर दूसरा डालना पड़ता है। हाँ, चलिए वापस, क्योंकि आने वाले समय पर बाद तो पड़ेगा, हल्का हल्का
जॉइंट जाने पर दर्द तो होगा। दर्द के लिए इससे एक्सरसाइज का बिना और कुछ उपाय नहीं। चलिए वापस हार्ट में किधर भी ब्लॉकेज है ऐसा आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा कभी आपको इम्यूनिटी लेवल कम होगा तभी तो आप बीमार पड़ रहे हैं। शरीर का शक्ति को बढ़ाना है, ऐसा हल्का हल्का व्यायाम के साथ। हाँ, साथ साथ क्या करना है, सांसों पर ध्यान देना है। चलिए अगला, हाँ, हाथों को ऐसे रखिए। हाँ, सांसों पर ध्यान दीजिए। पहला हम लोग फोकस, योग में पहला फोकस सांस। सांसों पर लंबा लंबा सांस लीजिए, सांस को गति को बढ़ाइए। हाँ ऐसे इनहेल एक्सेल करिए, कॉन्शियसली इनहेल एक्सेल करिए। हमने लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा सोचकर सांस लीजिए। क्योंकि पूरा दिन हम लोग सांस ले रहे हैं, उसका बारे में तो हम लोग नहीं सोच रहे, बाकी अन्य एक्टिविटीज़ में हम लोग लगे रह रहे हैं। हाँ, सांसों पर ध्यान दीजिए। हाँ, पहला आपको हम लोग बच्चा पैदा होने से लेके अंत तक सांस ही हम लोग जीवन देता है, यही प्राण शक्ति है। इसको बाकी शरीर में कोई भी अंग को हम लोग दूसरा को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी शरीर अंग को दूसरा को, आपने रिलेटिव को, आपने फ्रेंड सर्किल को, जो रिक्वायर के हिसाब से आपका पार्ट को डोनेट कर सकते हैं, मगर आपका सांस को दूसरों को डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए बिना सांस से आप सर्वाइवल नहीं हो सकता। चलिए अगला, इसलिए सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस कितना लेगा उतना आपका वेट रिड्यूशन होगा, पेट का डाया कम होगा। हाँ, भैया हो बहन हो, आपका पेट का डाया को बढ़ाने नहीं देना। हाँ, हमेशा मॉनिटर करिए अपना पेट को, डाया को। ऐसा देखा पेट में कितना खिंचाई हो रहा है। इस तरह करने से पेट में चर्बी जमा हो सकता है, लेयर बन सकता है। कितना लेयर बनेगा उतना लेयर बिगड़ जाएगा। हाँ ऐसा, यस। तब तक आपका शरीर हल्का नहीं होगा, तब तक आपका हार्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। क्योंकि आप जितना वेट आप जितना वेट को बढ़ाएगा उतना प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, क्योंकि उतना वेट को संभालना है। इसलिए लंबा लंबा सांस। हाथ को ऐसे रखिए ना, ऐसा नहीं रखना, हाथ को ऐसा रखिए, तभी तो ये वाला ऐसा आएगा। हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, तभी तो पेट में स्ट्रेच आएगा। कहाँ में स्ट्रेच आना है उधर में आएगा। ऐसा, यस। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यूट्रस में, ओवरी पर। हाँ, आपको आने वाला समय पर, आने वाला दिन पर आपका यूट्रस में कोई तकलीफ नहीं हो सकता। हाँ ऐसा 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 ऐसा। चलिए अगला, हाँ ऐसा लंबा लंबा सांस लीजिए। जो कर रहा है ना वो एक्टिवली करिए। अपने लिए तो कर रहा है, हम स्वस्थ होना है, मेरा स्ट्रक्चर बराबर होना है, मेरा अपीयरेंस अच्छा लगना है, पेट कम होना है, वेट कम होना है, सांस हल्का होना है। यही तो टारगेट है अपने आप को स्वस्थ करने का। चलिए
अगला गर्दन के लिए देख लेंगे, आगे पीछे, क्योंकि गर्दन को मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ता है, खाना खा रहा है, अन्य कुछ काम कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है, आपका गर्दन का मसल्स स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। मसल स्ट्रेंथ हो जाए, लॉस कर देगा आपका सर्वाइकल, क्योंकि वेट संभाल नहीं पाएगा, सर्वाइकल में गैप आ जाएगा। इसलिए वो नहीं होने के लिए गर्दन को आगे पीछे, सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस लिया, सांस को छोड़ा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब साइड में करना है हाथ को सपोर्ट से। अभी गर्दन ज़्यादा नहीं जा रहा है ना, हाथ इधर रखिए, ऐसा नीचे दबाइए, ऐसे थोड़ा से और थोड़ा आपको स्ट्रेच साइड में मिलेगा आपका। हाँ देखा, नीचे अच्छा से स्ट्रेच हो, क्योंकि इंडिपेंडेंटली करेगा, सिर्फ गर्दन को हम लोग साइड साइड पे करेगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। आप थोड़ा सपोर्ट दे के देखिए, साइड में खिंचाई मिलेगी। ये खिंचाई तो होना है ना साइड मसल्स के लिए, ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेच दीजिए, एक्स्ट्रा वेट दीजिए। यस, चलिए गुड। अब अपने आप को संभालने के लिए हाथों को वापस इधर रखिए, अभी साइड बाय साइड। अपना YouTube चैनल को सभी को नॉलेज पर लेके आइए, क्योंकि उससे दूसरा को योग करने का अवेयरनेस बढ़ेगा। अच्छा काम करने के लिए आपने कैलकुलेटर से नहीं देखना, हम इतना फॉरवर्ड कर लें, अनलिमिट आपका फ्रेंड सर्किल में ये लिंक को भेजिए। चलिए अब सर्किल आपका सेंटर में आपने प्रमोट नहीं करेगा, फिर कौन कर सकता है? इसलिए अनलिमिट प्रमोट करिए, ताकि घर घर तक पहुंचे, गली गली तक पहुंचे, बस्ती बस्ती तक पहुंचे, ऐसा आइलैंड तक पहुंचे, पूरा एंटायर आपका कहाँ तक रीच है, उतना तक रीच के लिए आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। चलिए रिलैक्स, ठीक है। आंखों के लिए ऊपर नीचे, पूरा आंखों पर बोलने से आंख में ध्यान पूरा आ जाना है। रेटिना पर ध्यान आना है, ग्लूकोम पर ध्यान आना है, कैटरेक्ट पर ध्यान आना है। ये सब नहीं होना करके ऐसा सोच कर करिए, ऐसे नाम के लिए ऐसा 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 नहीं करना। पूरा एंटायर अवेयरनेस आंखों पर रखिए, ऊपर नीचे, सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। हाँ, अभी साइड बाय साइड इनहेल एक्सेल करते हुए साइड बाय साइड। ज़्यादा फोकस आंखों पर रखिए, ज़्यादा प्रेशर आंखों पर रखिए, आंख का रेटिना पर रखिए। आंख में आपका डेप्थ बढ़ाइए, ब्लड का सर्कुलेशन आप टाइट करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा।
इतना आपका आंखों पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे आप कैटरेक्ट से बच सकता, ग्लूकोमा से बच सकता, रेटिनोपैथी से बच सकता। चलिए अब सर्कल क्लॉकवाइज, हाँ ऊपर साइड नीचे, गर्दन को बिल्कुल घुमाना नहीं, सिर्फ आपका रेटिना आंखों पर ध्यान दीजिए। ऊपर जा रहा है, साइड दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, साइड दिख रहा है, ऐसा पूरा कॉन्शियसली करिए, पूरा कॉन्शियसली करिए। चलिए वापस, हाँ वापस वापस, चलिए रिलैक्स, ठीक है। थोड़ा देर ताड़ासन कर लेंगे। चलिए ताड़ासन के लिए क्लोज में खड़ा हो जाइए, क्योंकि पूरा शरीर को स्ट्रेच करने वाला। टांग क्लोज में रखा, अपने आप को, हाँ इनहेल किया, हाँ पेट को टाइट किया, पूरा स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच, और पेट अंदर किया, पेट टाइट है ना, हाथ ऊंचा ईच ऊपर ईच पड़ा है, हाँ फोल्ड करिए, यस फोल्ड करिए, फोल्ड करिए, बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, डाउन। टांग में फैसला, चलिए अब साइड में, हाथ पीछे रखा, दोनों टांग को मोड़ा, सांस लिया, हल्का से धीरे से सांस को भरते हुए धीरे धीरे हल्का हल्का, हाँ चक्रासन। थोड़ी देर ऐसे रुके रही, यस, धीरे धीरे वापस। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
हो गया। यस, देखा साइड में कितना स्ट्रेच आ रहा है। पहला वाला स्ट्रेच से ये वाला स्ट्रेच आपका एकदम बॉटम से आएगा, ऐसा बॉटम से आएगा। होल कर, रुके रही, रुके रही, रुके रही। हाथों को ऊपर रखिए ना, हाथ ऐसा रखिए, हाथ ऐसा रखिए, हाथ ऐसा रखिए, ऐसा स्लिप होके बाहर नहीं आना। साइड अप डाउन, आपका हाथ का वेट आपका खानों पर पड़ना है, हाथ का वेट अपना गर्दन पर पड़ना है, फिर ऊपर से होते हुए सेंट्रलाइज होते हुए साइड में गिरना। वापस हाथ नीचे, पूरा नर्व्स पर इफेक्ट आ रहा है ना। चलो, तब तक आपका नर्व्स का फ्लो बराबर नहीं हो रहा है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी हटकेगा। चलिए, हाथ ऊपर उठाइए, अच्छा से हाथ ऊपर की तरफ खींचिए। यस, साइड साइड साइड, और हाँ, वेरी गुड। होल्ड करिए, वापस, हाँ, साइड 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 साइड, और वापस, हाँ, हाथ नीचे। ठीक है, पूरे नमस्कार कर सकते हैं ना। हाँ, पूरा शरीर आगे पीछे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। सुनंदा जी, मुट्ठी को नहीं पकड़ना है। 10 बार करिए। अच्छा, आवाज जोर से देना, इधर में आवाज नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तेज वाला भस्त्रिका कर लेंगे। आज मंडूकासन भी करेंगे, कपालभाति करेंगे, मंडूकासन के साथ करेंगे। चलिए, तेज वाला भस्त्रिका लेना मध्यम से, छोड़ना तीव्र गति से। आरंभ करिए।
अगला, लेना भी तेज, छोड़ना भी तेज। रिलैक्स। अरे आप लोग तो एकदम बढ़िया कर रहे हैं, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा डेवलप हो गया। आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, उसको मेंटेन करिए। चलिए अगला, स्टार्ट। रुक जाइए, रिलैक्स। दौड़ो बोलने से अच्छा से दौड़ते हैं आप लोग। चलिए बस लास्ट, मुट्ठी बंद। रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब कपालभाति कर सकता। हाथ मुद्रा में बनाइए।
अपने आप को डेवलप करिए, आप इंडिविजुअली अपने आप को डेवलप करिए। आपको एक एक आसन करना है, तो कुछ भी आसन होने दीजिए। आपका शरीर का कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उतना बेस करके हम लोग हर रोज़ जो कर रहे हैं वो आसन को करिए। चलिए, अब सब लोग कपालभाति कंटिन्यू करते रहिए, कपालभाति कंटिन्यू करते रहिए। किसको चक्रासन अच्छा से कर सकता है, किसको चक्रासन अच्छा से कर सकता, हाथ उठाइए ना। किसको चक्रासन अच्छा से कर सकता, आइए स्टेज पर आइए। कैमरा जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली। हाथ पीछे रखा, दोनों टांग को मोड़ा, सांस लिया, हल्का से धीरे से सांस को बढ़ते हुए धीरे धीरे हल्का हल्का चक्रासन। थोड़ा देर ऐसे रुके रहिए। आपको आके करने में हिचकिचाहट है, कपालभाति करने के टाइम फेस को एकदम थरोट मरोट कर हल्का रखो, फेस का चेहरे को हल्का रखो, हल्का से मुस्कुराते हुए करना, अच्छा प्रसन्न के साथ करना, हैप्पीनेस के साथ करना। क्योंकि शरीर में कितना हैप्पीनेस का हार्मोन आपका प्रोड्यूस होगा, उतना आपका ज़िंदगी में हैप्पीनेस बढ़ते जाएगा। आराम से रुक जाइए, हाथ ऊपर करिए, चलिए टांग लंबा करके 2-3 मूवमेंट साइड बाय साइड हिला के फिर वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठिए, ठीक है। पेट के लिए डायबिटीज़ के लिए तो रामबाण, इसलिए आपको डायबिटीज़ है नहीं है
चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें, सबको करना है। चलो हाँ, फिर भी आपको पता चलना है ये मंडूकासन किसके लिए जरूरी, ये किसको डायबिटीज़ के लिए जरूरी। अच्छा से झुक जाइए, हल्का 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 धीरे धीरे कपालभाति करें, क्योंकि हम लोग सडनली कपालभाति नहीं करना है। एक बार अभ्यास करने के बाद, शरीर का मूवमेंट करने के बाद फिर झुके आप कपालभाति करें। आप इमीडिएटली आप झुकेगा, कपालभाति करेगा, आपका अन्य इश्यूज हो सकता, सीवियर इश्यू नहीं हो तो भी आपका कमर में दर्द हो सकता, मसल्स टाइटनिंग हो सकता, इसलिए घुटना में ज़्यादा तकलीफ हो सकता। इसलिए हल्का हल्का सभी जॉइंट को मूवमेंट करके, शरीर को वार्म अप करके फिर झुकना करते रहिए, थोड़ा लंबे समय तक करें। हार्ट के लिए, लंग के लिए, आपका पैंक्रियास के लिए, आपका यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के नाभि का साइड बाय साइड रख के सांस को बाहर छोड़ के सामने झुकना है। एक बार सामने झुकने के बाद गर्दन को झुकाना नहीं, गर्दन को उठाना है। एक बार शरीर को एक बार लेंथन करना ताकि और दबाव पेट में पड़े। कोशिश करिए आपका छाती घुटना पर लगाइए, टच कराइए, पीछे पेटक सीढ़ी पर रखिए, हल्का हल्का 1 सेकंड पर एक कपालभाति करते जाइए। वापस दिमाग का कितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल जाएगा, सिर्फ आप झुके रहने के समय। चलिए और एक बार सामने झुकी, आंखों के लिए, बालों के लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन का डिसऑर्डर के लिए, ब्रेन का पूरा एक एक सेल के लिए झुके रहिए। ऐसा सोचिए मेरा ब्रेन में जो हो रहा है तकलीफ, हम इस तरह झुके रहने के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, वो बीमारी से हम मुक्त हो रहा है। ऐसा अपने आप को अच्छा सोच कर करिए। आपको घड़ी घड़ी चक्कर आ रहा है, आपका ब्रेन पर ध्यान दीजिए, ऐसा सोच कर झुकिए। वापस हाथ चेंज करिए, सामने झुकिए, आप झुका है ना, हार्ट का रिदम बढ़ रहा है, लंग का रिदम बढ़ रहा है, इंसुलिन का, पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन का मात्रा बढ़ रहा है, इंसुलिन से होता हुआ बीटा सेल्स का मात्रा बढ़ रहा है।
वापस। बस लास्ट। अच्छे से झुकिए। सबका ज़रूरी है आपको दिमाग को सही रखना, क्योंकि एंटर काम का हेडक्वार्टर वही है ना। झुके रहिए, हेडक्वार्टर को अच्छा से सप्लाई करिए। वापस। टांग लंबा करिए। थोड़ी देर टांग हिलाइए। ठीक है, वक्रासन करेंगे। राइट लेग को मोड़िए, हाँ राइट साइड में रखिए। राइट हाथ को पीछे रखिए, लेफ्ट को क्रॉस करिए। राइट को ऐसा धीरे धीरे निचोड़िए बॉटम से। बॉटम से निचोड़िए और हल्का हल्का से इसको कपालभाति करना है, सिर्फ उंगलियों करिए। पेट में दर्द है ना करिए, अल्सर का तकलीफ है ना करिए, सीवियर कमर दर्द है ना करिए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है ना करिए। वापस टांग लंबा करिए। चलिए अब दूसरा टांग। मेरुदंड तब तक आपका स्वस्थ नहीं है, आपका शरीर को आप नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए मेरुदंड को कंट्रोल करिए, मेरुदंड को निचोड़िए, क्योंकि मेरुदंड का थ्रू से आपका एंटर कनेक्शन पाँव तक सर्कुलेशन मेरुदंड का थ्रू से आ रहा है। कहाँ से? दिमाग से। वापस। ठीक है, हाँ अब वक्रासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट लेग को मोड़िए, दूसरा टांग को परपेंडिकुलर ऐसा खड़ा करिए। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ को पीछे रखिए, राइट को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। इसको हाथ इधर तक पहुंच रहा है। अपना मेरुदंड को बॉटम से गिल्ला कपड़ा को कैसा धीरे धीरे हम लोग निचोड़ के अंदर का पानी निकल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट में अपना मेरुदंड को बॉटम से हल्का 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 से ट्विस्ट करिए, घुमाइए, निचोड़िए। वापस हाथ नीचे। बस दूसरा टांग लेफ्ट लेग को पहला मोड़ेंगे, उसका बाद राइट लेग को परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे,
राइट हाथ को पीछे रखेंगे, लेफ्ट को, राइट हाथ टांग को क्रॉस करते हुए लेफ्ट घुटना को पकड़ेंगे। अब धीरे धीरे कमर को निचोड़ेंगे, शोल्डर को निचोड़ेंगे, मेरुदंड को निचोड़ेंगे। ऐसा पूरा धीरे धीरे अपना मसल का स्ट्रेंथन पर आए, निचोड़ पर आए। इनर दबा, पेट दबा, गर्दन मोड़ा, स्पाइन निचोड़ा, शोल्डर निचोड़ा, शरीर निचोड़ा। और क्या छोड़ा? वापस। आपका ब्रेन का कितना डिसऑर्डर है ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए अगला कोमुखासन। राइट लेग को मोड़िए, एड़ी के ऊपर में बैठिए, दूसरा टांग को ऐसा क्रॉस करिए, क्रॉस कर लिया। अभी पीछे से पकड़िए, ऐसा पीछे से पकड़िए। पकड़ने के बाद शरीर को स्टेबिलिटी करने के बाद आंख बंद रखिए, एंटायर फोकस आपका पेट पर रखिए, हल्का हल्का से कपालभाति करें। अच्छा से सोच लीजिए, अच्छा से सुन लीजिए। आपका शरीर में किधर भी आर्थराइटिस का पेन है, ऑर्थो पेन है, जॉइंट पेन है, बिना एक्सरसाइज से आप कंप्लीटली उसको ठीक नहीं कर सकता। आज नहीं, कभी भी। धीरे धीरे रिलीज करिए। कितना भी अच्छा मेडिसिन खा लीजिए, कितना भी प्रूवन मेडिसिन खा लीजिए, कितना भी आप एलोपैथी का मेडिसिन खा लीजिए, आयुर्वेदिक का मेडिसिन खा लीजिए, यूनानी का मेडिसिन खा लीजिए, होम्योपैथी का मेडिसिन खा लीजिए, सिद्धा मेडिसिन खा लीजिए, सिर्फ खाने का देरी है, उसका बाद वापस आपको दर्द शुरू हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे हाथों को ऐसा पीछे पकड़िए। हाँ, एक हाथ पहुँचेगा, एक हाथ नहीं पहुँचेगा, वो रिजल्ट नहीं है। आप सिर्फ पहुँचाने का काम करिए, खींचने का काम करिए, स्ट्रेचिंग का काम करिए। लेफ्ट टू राइट डायगोनली स्ट्रेच काम का फोकस रखिए। कमर गर्दन सीधा रखिए। हाँ, देखा कितना हार्ट में स्ट्रेच आ रहा है, साइड में स्ट्रेच आ रहा है। हाँ, ये सब हार्ट का रिदम को बढ़ाता है, लंग का रिदम को बढ़ाता है, इंटरनल ऑर्गन को बढ़ाता है, साथ साथ मेरुदंड का लुब्रिकेशन देता है। उससे ज़्यादा आपका फ्रोजन शोल्डर में ज़्यादा तकलीफ ना होने के लिए एक पैसेज बना। चलिए धीरे धीरे वापस। टांग लंबा करिए, थोड़ा देरी टांग को हिलाइए। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाइए। मेरा दोस्त झुक के नहीं बैठे, सीधा।
इससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं हो सकता। व्रत से हटकर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। हम लोग थोड़ा देर शांति से नहीं बैठ पा रहा है, कोई इश्यू नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। पहला स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट होने का पहले आप दूसरा सोचेगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिए आपको आने वाला समय अच्छा स्वस्थ रखने को सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। बाकी समय तो आप सांसों पर नहीं दे रहे, कोई इश्यू नहीं। सुबह सुबह प्राणायाम का नाम से आपको सांसों पर ध्यान दें। सांस को, गति को महसूस करें, सांस को, रूप को महसूस करें। सांस लेते लेते आपका शरीर पर क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। सांस कैसा जा रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, किधर से वापस मेरे को ऑक्सीजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हुए कौन सा रास्ता से कार्बन डाइऑक्साइड मेरा शरीर से बाहर जा रहा है, ये धीरे धीरे पूरा कॉन्शियसली पिक्चराइज करके आपको दिमाग को बाहर का दुनिया से हटाकर पूरा शरीर पर ध्यान देते हुए अनुलोम विलोम करें। हम भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ऐसा सोचकर आपका दिमाग और किधर चलते रहेगा, आप इधर सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ते रहेगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला? आपको टाइम पास हो सकता, मगर आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए ना, मिनिमम 3 मिनट करिए, डेडिकेशन से करें। आपके लिए, मेरे लिए ये चाहिए करके आपका अंदर शक्ति को एक कमांड देते हुए, आपका सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हुए ब्रेथ एक्टिवेट करें। आपको मालूम है, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से सांस को छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से सांस को छोड़ा, अनुलोम विलोम करना है। लेफ्ट से सांस लेने से चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है, राइट से सांस लेके राइट से सांस को बाहर छोड़ने से सूर्य नाड़ी एक्सपोज हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। इससे फिर आपको दोनों को मिंगल करना है, सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है। ये तीनों करने से आपका वात पित्त कफ का कोई भी इशू है, हार्मोनल इशू है, हाइपरटेंशन है, चंचल मन है, दिमाग स्टेबिलिटी नहीं है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, टेंशन ज़्यादा आ रहा है, हंगर ज़्यादा आ रहा है, हाइपर हो जा रहा है, सडनली हाइपर हो जा रहा है, सडनली लो हो जा रहा है, सडनली टेंशन में आ जा रहा है, कोई रीज़न नहीं, हाइपर आ जा रहा है। ऐसा को अनुलोम विलोम करिए। आज करके कल ही रिजल्ट आप एक्सपेक्ट ना करिए, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगेगा अपने आप को सुधारने का। अनुलोम विलोम करिए, योग करिए डेडिकेशन से, आपका एंटायर लाइफ सुधर जाएगा, आपका एंटायर हैबिट सुधर जाएगा, बात करने का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका बातों में कोई भी गंदा बात आ ही नहीं सकेगा।
किधर भी टेंशन नहीं हो सकता, तनाव से मुक्त होगा, टेंशन से फ्री होगा। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, खुश खुश खुश। अब 2 मिनट करिए। कितना मिनट करना है? 2 मिनट करना है। भगवान से मांगते मांगते सांस लीजिए। मेरा शरीर में ये तकलीफ है, उसको जड़ से हटना है। ऐसा भगवान का प्रेयर करते हुए आपको ना भगवान ने क्या मानता है, भगवान से आपने सही दिल से अंदर शक्ति से बढ़कर आपको भगवान से मांगेगा ना, पक्का मिलेगा। सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन का देरी। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। हमेशा अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का, अच्छा देखने का, अच्छा पढ़ने का, अच्छा सुनने का, अच्छा से अच्छा क्वालिटी खाना खाने का, ये सब कुछ अच्छे ही होने हैं, अच्छे होने हैं, अच्छे होने हैं, अच्छे होने हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आने वाला समय पर आपका मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा, शरीर में भी कुछ कमी नहीं होगा, मन में भी कुछ कमी नहीं होगी। इसलिए अपने आप को ऊंचा समझिए। हो सकता आपका सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता, किसको नहीं हो सकता, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के करिए। आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल को सांस को बाहर छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को समापन करिए, अनुलोम विलोम को समापन करिए, अनुलोम विलोम को समापन करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सबसे रगड़िए। टांग दर्द हो रहा है, थोड़ा देर लंबा कर लेंगे टांगों को, थोड़ा देर हिला लेंगे, थोड़ा देर ऊपर नीचे टप टप कर लेंगे। ठीक है, आंख बंद है, आप सुन सकते हैं। पहला उंगली माथे पर रखिए, शेष उंगली नाक के साइड में रखिए, अंगूठा से कान बंद करिए, शरीर पर ध्यान दीजिए। 3 बार के लिए भ्रामरी। तीन बार उद्गीत
मेरा आंखों का सामने जाता वाला दिख रहा है मेरा दर्द, चिंताएं, तकलीफ, गुस्सा, अहंकार आता हुआ दिख रहा है। अच्छा पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा गुण, स्पिरिचुअलिटी, अच्छा हेल्थ, ऐसा अपने आप को अच्छा सोचते हुए कक्षा का समापन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम सभी को ओम।